हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर्स यूके पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और नेक्स्ट चैप्टर के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं दी सुबाई ऑफ टेयर का चैप्टर 16। क्रिस्टियन ब्लास से कहता है जो लिली है वो अपने फैमिली के कारण हर समय हर टाइम जलती रही है और वो सोचती है कि उसकी मॉम की डेथ उसकी गलती है और दुनिया में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो उसे दिलासा दिला सके। उसके अलावा कोई भी नहीं है। और ये ट्रिस्टन की सारी बातें सुन के लिली का ब्रदर अपने मुट्ठियों को क्लेंच करता है। ट्रिस्टन फिर पास की बातें याद करते हुए ब्लास से बताता है जब भी वो उदास होती थी तो मैं उसे दिलासा देता था, इसलिए मैं ही हूँ जो उसे सुकून दे सकता हूँ और मैं ही हूँ और कोई ऐसा जिस पर वो भरोसा कर सके जब वो तकलीफ में हो। फिर प्रेजेंट में ट्रिस्टन ब्लास से कहता है लेकिन अब तुमने वो भी उससे छीन लिया है। ये सुन के ब्लास गुस्से में कहता है ट्रिस्टन तुमने तो उसका आराम भी छीन लिया और उसे दर्द भी सहने दिया। ब्लास फिर बताता है ओ ट्रिस्टन मैंने तो यहाँ तलक ये सुना है तुम्हारे बारे में कि तुमने मर्चल गिल्ड में ऊपरी हिस्से तलक तुमने काम किया है उस तक पहुँचने के लिए। फिर हम सीन में भी देख सकते हैं कि लिली अपने फर्स्ट हस्बैंड के साथ होती है और ट्रिस्टन उस तलक पहुंचने के लिए वहां पर मर्चल गिल्ड में काम भी करता है सिर्फ लिली को देखने के लिए। और हम ट्रिस्टन को भी देखते हैं जो लिली को देख के काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है और उसे काफी ध्यान से देखने लगता है। तो फ्रेंड ट्रिस्टन भी यहाँ पर लिली को लाइक करता है। ब्लास बोला ट्रिस्टन तुमने जो कुछ भी किया होगा वो इसलिए किया होगा क्योंकि तुम उसे लाइक करते हो, लेकिन लिली ने उसने कभी तुम्हारी ओर देखा भी नहीं है ना ट्रिस्टन, उसने हमेशा आपको ठुकरा दिया। फिर हम ट्रिस्टन को देखते हैं जो खुद को इग्नोर देखते हुए काफी ज्यादा हैरानी से लिली की तरफ देखता है और काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और गुस्से में अपने मन ही मन चिल्ला रहा होता है। ब्लास भी कहता है ओ ट्रिस्टन ये तुम्हारी सारी कोशिशें जो तुम्हारे सारे प्लान है ये कुछ भी काम नहीं आया, इसलिए लिली को पाने के लिए तुमने धमकियों का सहारा लिया। तो फिर ट्रिस्टन बताओ तुमने उसे डराया धमकी दिया तो फिर तुम कैसे अलग हुए। ट्रिस्टन फिर तो तुम भी उसके डैड की तरह साइलुक एस्ली से हो। ये सुन के तो ट्रिस्टन काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है और आपको क्या अलग बनाता है और बस आपको एक ब्यूटीफुल फेस वाली एक बात मानने वाली वाइफ चाहिए थी। और ये सुन के व्लाद अपनी इस शॉर्ट को निकालने लगता है। व्लाद फिर अपनी इस शॉर्ट को निकालते हुए इसकी नेक की तरफ उसे पॉइंट आउट करता है। ट्रिस्टन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। व्लाद कहता है अगर सचमुच ऐसा होता तो पहले ही मैं कब का तुम्हारा सिर उड़ा चुका होता। व्लाद फिर अपनी शॉर्ट को ट्रिस्टन की नेक के पास ले जाता है और एक हल्का सी कट लगाता है और कहता है क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम अभी भी जिंदा हो? इसका कारण ये है कि मैंने तुम पर दया दिखाई, वरना तो तुम कब का मर चुके होते। फिर तो ट्रिस्टन की भी डर के मारे काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। तभी व्लाद उसे काफी ज्यादा बैडली तरीके से कहता है ध्यान से मेरी बात को सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हारे जैसा क्यों नहीं हूँ। मैं लिली के लिए वॉर शुरू करूंगा और अगर वो चाहे तो चाहे मुझे लिली के सामने झुककर उसके लिए एक ट्रॉफी बनकर बहुत खुशी होगी। फिर व्लाद कहता है तो ट्रिस्टन अपनी ऊंचे घोड़े से उतर जाओ अपने इरादों से और लिली से जो कुछ भी छीन लिया गया था मैं उसे वापस दिलाऊंगा, मैं इस बात का प्रॉमिस करता हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ लिली अपने बेडरूम में होती है और बाहर से टेलिंग कहता है माय लेडी हिज ग्रेस ने कहा है कि वो एक बिजनेस को अटेंड करेंगे तो उन्हें काफी रात हो जाएगी माय लेडी, और अगर आप थक गई हो तो मैं आपको आपके चैम्बर में ले चलूंगा। लिली फिर अंदर से कहती है ओ टेलिंग ठीक है चलो थोड़ा सा अंदर चलते हैं टेलिंग, मुझे सिर्फ इनको पहले देखने और खत्म करने दो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को। लिली तभी उन सारे पेपर्स को देखते हुए कहती है ओ उसने इन सभी इंपीरियल गिफ्ट को क्यों छोड़ दिया है, वो इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट को क्यों छोड़ेगा। लिली फिर अपने मन में सोचती है फिर भी ऐसा लगता है कि इसके पास वो सब कुछ है और उसके पास गलत इस्तेमाल किया हुआ कोई भी निशान भी नहीं है। लिली को फिर व्लाद की बात याद आती है जो जाने से पहले कहता है लिली चारों ओर एक नजर डालो अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहती हो। लिली फिर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती वो एक अच्छा ड्यूक है और एक अच्छा हस्बैंड भी। फिर लिली बुक्स को चेक कर रही होती है इन पेपर को, तभी लिली की नजर सडनली उस बुक पे जाती है और उस बुक को उठा के उसके पेज को पलटने लगती है और लिली कहती है
मैं इसे देख के हैरान हूँ, आखिर ये किस तरह की बुक है। लिली उन पेज को देखते हुए कहती है, इसमें तो बीस्ट और मॉन्स्टर की रैकेट लिखी हुई है। तभी फिर लिली को उस बुक में कुछ दिखता है, जिसे देख के लिली की आंखें चमक जाती है और उसमें कुछ तरह के सेल्स होते हैं। लिली उसे उठा के अपने हाथ में कहती है, ओ ये कितना ज्यादा चमक रहा है, आखिर ये क्या है। लिली इसके बारे में और कुछ ज्यादा जान पाती, तभी अचानक से वो डर जाती है। तभी वहाँ पे इसका ब्रदर भागते हुए आता है और टेलिंग उसे होल्ड कर रहा होता है, अरे रुक जाओ। तभी लिली का ब्रदर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, लिली मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लिली फिर इस बुक को रख के बंद कर देती है और टेलिंग से पूछती है, आखिर किस बारे में बात करनी है टेलिंग। तभी लिली का ब्रदर टेलिंग के हाथ को कस के झटकते हुए लिली के पास भागते हुए आने लगता है और टेलिंग भी बाव करते हुए कहता है, माफ कीजिएगा माय लेडी, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। माय लेडी, आपके ब्रदर आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। फिर हमें एक नजर उस बुक को भी दिखाया जाता है, जिसमें व्लाद के काफी ज्यादा राज छुपे हुए हैं। और तभी लिली का ब्रदर कहता है, लिली ट्रिस्टन ने मुझे सब कुछ बताया कि तुमने हमारे वजह से मैरिज की है। ये सुनकर तो मुझे काफी ज्यादा दुख हुआ लिली। लिली अपने ब्रदर को पकड़ते हुए कहती है, ओ डैनी, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। डैनी लिली को थोड़ा निराश होते हुए बताता है, ट्रिस्टन ने मुझे ये भी बताया कि वो ड्यूक के साथ झगड़ा करने के कारण जेल में है और ड्यूक ने तो अपनी शॉट को मूव करना भी शुरू कर दिया है, तो ट्रिस्टन वहाँ। लिली डैनी को पकड़ते हुए कहती है, आखिर बात क्या है डैनी। फिर हम प्रिजन का सीन देखते हैं, जहाँ व्लाद की शॉट से खून बह रहा होता है। तभी वहाँ पे काफी तेजी से लिली काफी भागते हुए आती है, कहती है, ट्रिस्टन रुक जाओ व्लाद, खून बहाने की जरूरत नहीं है व्लाद, रुक जाओ। लिली भागते हुए जाती है, व्लाद को रोकते हुए कहती है, व्लाद प्लीज उसे छोड़ दो। व्लाद बोला, लिली इस मैन के लिए तुम्हारे मन में क्या फीलिंग्स है। व्लाद फिर अपनी शॉट को नीचे फेंकते हुए कहता है, क्या मेरी डाजे इस पर्सन के लिए मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है और मुझसे ब्लॉक कर रही है। लिली, क्या तुम मेरी बात को ऑफेंड कर रही हो। व्लाद भी लिली से आई कांटेक्ट नहीं करता है और लिली ये देख के काफी ज्यादा सैड हो जाती है। आगे कहती है, मुझ में ना तो साहस है ना ही अधिकार उसका जवाब सुनने के लिए। व्लाद भी फिर वहाँ से जाने लगता है, कहता है, लेकिन वो मुझसे, वो अपने हस्बैंड से ऐसा क्यों कहेगी किसी और मैन की जान बचाने के लिए। व्लाद वहाँ से निकल जाता है। तभी लिली भी पीछे भागते हुए आती है, कहती है, व्लाद ये ट्रिस्टन के लिए नहीं है, ये मैं अपने लिए कर रही हूँ। और ये सुन के व्लाद एकदम फ्रीज हो जाता है और पीछे घूम के लिली की तरफ देखता है। लिली का ये आंसर सुन के तो ट्रिस्टन को कुछ समझ में ही नहीं आता और कहता, आखिर इसने क्या कहा। लिली तभी हिम्मत जुटाते हुए कहती है, व्लाद आपको अंदाजा भी नहीं है कि बस ऐसे ही बैठे रहना और इंतजार करना ये कितना ज्यादा मुश्किल लगता है, और किसी और की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लिली फिर व्लाद के पास आगे बढ़ते हुए कहती है, व्लाद इसलिए इस बार इस मामले को मैं अपने हाथ में लेना चाहती हूँ। व्लाद ट्रिस्टन मेरी जिम्मेदारी है। और ये सुन के व्लाद भी हैरान हो जाता है। व्लाद को फिर पहले की बात याद आती है, जहाँ लिली ने उसे बताया था, व्लाद ट्रिस्टन होल मार्शल गिल्ड के अंदर एक मेन पोस्ट पर है और हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, हम उनसे मुआवजा मांगेंगे। व्लाद बोला, और लिली मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए। लिली फिर प्रेजेंट में इसके पास आगे बढ़ते हुए कहती है, व्लाद मैं तो बस यही चाहती थी कि हम बातचीत करें ताकि हम आगे और सीख सके। और व्लाद कितने लोगों को इससे तकलीफ हुई है, आखिर हम उनका नुकसान कैसे कर सकते हैं। ये सारी बातें सुन के हैरानी भरी नजरों से लिली की तरफ देखता है और लिली भी काफी ज्यादा मायूस होते हुए कहती, व्लाद मुझे आप तब ज्यादा पसंद थे जब मुझे नहीं पता था कि तुम कैसे दिखते हो। लिली पास की बातें याद करते हुए कहती, उस समय मुझे नहीं पता था कि तुम किस तरह के पर्सन हो व्लाद, क्योंकि मैं तुम्हारे फेस को नहीं देख सकती और तुम्हारे फेस के तुम्हारे को नहीं समझ सकती। और मुझे ऐसा लगता है व्लाद जैसे हमारे बीच में एक वॉल है। लिली फिर काफी ज्यादा रोते हुए कहती, व्लाद मैं इस तरह नहीं जी सकती, व्लाद आपके साथ नहीं, ऐसी पसंद करे। और ये सुन के व्लाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो फ्रेंड ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। इसका नेक्स्ट चैप्टर काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, तो फटाफट से 30 कमेंट करें नेक्स्ट चैप्टर के लिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।